नमस्कार भक्तजनों, जय माँ काली। माता काली की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आप सभी हंसते मुस्कुराते रहे तथा माता काली की भक्ति की ओर अग्रसर रहे। भक्तजनों, आज हम एक ऐसी कहानी सुनेंगे जो माता पार्वती से जुड़ी है। भस्मासुर नामक राक्षस की यह एक विस्तृत कथा है। इस कथा का पुराणों में उल्लेख है तथा यह एक ऐसी लीला है जो रोचक है, जिसमें राक्षस की लालसा, भगवान की माया, भगवान विष्णु का मोहनीय अवतार, भक्ति का विजय चित्रण तथा माता पार्वती का शिवजी पर अटल विश्वास है। यह कहानी लगभग हमें जीवन में आए उतार चढ़ावों से मुक्त कर भक्ति के मार्ग की ओर अग्रसर करती है। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमें बुराई कर चंद लम्हों की खुशी में, हमें अच्छाई कर जीवन यापन करने तक की खुशी चाहिए। तो चलिए दोस्तों, इस रोचक कहानी की शुरुआत करते हैं। प्राचीन काल में दक्षिण क्षेत्र के घने जंगलों में भस्मासुर नामक शक्तिशाली राक्षस रहता था। वह ब्राह्मण वेश धारण कर तपस्या करता था। वर्षों तक तपस्या कर उसने भगवान शिव को प्रसन्न किया। भस्मासुर ने शिवजी से वरदान मांगा कि हे प्रभु, मुझे आप ऐसा वरदान दीजिए कि जिस वरदान में मैं जिस भी जीव के सिर पर हाथ रखूं वह तुरंत भस्म हो जाए, अर्थात राख हो जाए। शिवजी ने हंसते हुए कहा, ऐसा ही हो। लेकिन तुरंत शिवजी को पछतावा हुआ, क्योंकि भस्मासुर की आंखों में लालच की झलक दिख रही थी। राक्षस ने अर्थात भस्मासुर ने देवलोक पर आक्रमण किया। देवलोक को तहस नहस कर दिया। देवता इधर से उधर भागने लगे तथा स्वर्ग पर कब्जा कर लिया। भस्मासुर शिव का परम भक्त था। उसने शिव की साधना कर शिव को प्रसन्न किया तथा कैलाश पर रहने का वरदान भी प्राप्त किया। भस्मासुर कैलाश पर रहने लगा। एक दिन शिवजी और पार्वती कैलाश पर विराजमान थे। तब भस्मासुर ने पार्वती माता की अपार सुंदरता देखी। माता पार्वती का रूप कमल के समान कोमल, चंद्रमा सा शीतल और ज्योति सा तेजस्वी था। यह देख राक्षस का हृदय मोहित हो गया। मन ही मन भस्मासुर ने ठान लिया कि वह देवी पार्वती को अपना बनाकर रहेगा, और उसने सोचा कि वह शिवजी को भस्म कर देवी पार्वती को प्राप्त कर लेगा, क्योंकि वह देवी पार्वती की सुंदरता देख पूर्णतया चकित रह गया था। भस्मासुर ने शिवजी से कहा, प्रभु, देवी पार्वती को मुझे सौंप दीजिए। मैं आपका भक्त हूँ, यह उचित होगा। शिवजी ने क्रोधित होते हुए कहा, वत्स, यह अनुचित है, क्योंकि पार्वती मेरी अर्धांगिनी है। मैंने उसके साथ ब्याह रचाया है। लेकिन राक्षस नहीं माना। वह नृत्य करने लगा तथा शिवजी को भी नृत्य में शामिल करने लगा, क्योंकि इस नृत्य के पीछे उसका यह षड्यंत्र था कि वह शिवजी के सर पर हाथ रख शिवजी को भस्म कर देगा और माता पार्वती को अपना बना लेगा। माता पार्वती भयभीत होकर बोली, स्वामी, इस राक्षस से मेरी रक्षा कीजिए। भस्मासुर ने हाथ उठाया शिवजी के सिर पर रखने के लिए। तत्पश्चात शिवजी ने अपनी माया से राक्षस को बहकाया, लेकिन खतरा बढ़ता गया। देवता इंद्र सहित विष्णु के पास गए और भगवान विष्णु से कहने लगे, हे प्रभु, सृष्टि त्राही त्राही कर रही है, सृष्टि का नाश हो जाएगा। भस्मासुर माता को पाने के लिए लालसा लिए बैठा है। तभी भगवान विष्णु ने देवताओं को आश्वासन दिया और देवताओं को निराशा से मुक्त किया। तभी भगवान विष्णु ने एक स्त्री का रूप धारण किया और उस अवतार को युगो युगांतर से मोहिनी अवतार के नाम से जाना जाता है। भगवान विष्णु अप्रतिम सुंदर नारी बने, जिसके लोचन अर्थात आंखें मदिरा के समान आकर्षक, वस्त्र रंग बिरंगे, सर से लेकर पांव तक वह स्त्री आभूषणों से सनी हुई, मुस्कान जादुई। मोहिनी भस्मासुर के पास गई। हे राक्षस राजा, मेरे साथ नृत्य करो। मैं तुम्हारी भक्त हूँ। मेरी इच्छा तुम्हारे साथ नृत्य करने की है। भस्मासुर मोहित हो गया। भस्मासुर माता पार्वती को भूलकर मोहिनी के पीछे हो गया। नृत्य प्रारंभ हुआ। मोहिनी ने ताल पर ताल मिलाई। अब तुम्हारा हाथ मेरे कंधों पर रखो, जिससे प्रेमी रखते हैं, ऐसा मोहिनी ने कहा। यह सुनते ही राक्षस ने अपना हाथ उठाया, लेकिन मोहिनी ने चतुराई से भस्मासुर का ही हाथ उसके सिर पर रखवा दिया। भस्म इस प्रकार की ध्वनि के साथ, एक धमाके के साथ भस्मासुर राख हो गया। इस घटना के उपरांत शिव पार्वती हंसे। भगवान शिव मोहिनी रूप त्याग कर बोले, यह सब भगवान की लीला है। इस घटना से कैलाश में पुनः शांति का संचरण हुआ। माता पार्वती ने शिवजी से कहा, स्वामी, आपकी भक्ति ही सबसे बड़ा वरदान है, और यह सत्य भी है, क्योंकि शिव ही परमपिता परमात्मा है, जगत पिता है। यह कथा हमें सिखाती है कि अहंकार और लालसा हमें विनाश की खाई में धकेलते हैं, जबकि भगवान की माया से इस बुराई का अंत होता है।
शिव पार्वती का प्रेम अटल रहा, जो शक्ति शिव के मिलन का प्रतीक है। भक्तों, यह सत्य भी है, क्योंकि हमें दैविक शक्तियों का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। हमें दैविक शक्तियों का सदुपयोग कर उसे हमें जीवन में इस प्रकार उतारना चाहिए जिससे सिर्फ हमें ही सुख नहीं अपितु हमारे साथ रहने वाले कईयों को सुख प्राप्त हो। तो भक्तों, ये कहानी यहीं समाप्त होती है। यह कहानी आपको किसी भी प्रकार त्रुटिपूर्ण लगती हो तो हमें कमेंट करें। अगर आपको कोई भी विचार हो तो इस हमें कमेंट के द्वारा बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। एक बार फिर जय माँ काली। आप सभी पर माँ की कृपा बनी रहे।